दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया है, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा, बट मैं रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें भिन्न बताना है, तो माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। भिन्न का अंश क्या है दोस्तों? x है और हर क्या है? y है। तो अभिष्ट भिन्न क्या बनेगी दोस्तों? अभिष्ट भिन्न यदि हम देखें तो अंश बटे हर यानी x बटे y यही बनेगी। तो अंश और हर हमारे पास दोनों है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमें करते जाना है बस। प्रश्नानुसार कहता है अंश में एक जोड़ दें यानी x + 1 कर दें और हर में एक घटा दें यानी क्या कर दें? y - 1। तो वह भिन्न काहे में बदल जाती है? एक में। कुछ नहीं, तिर्यक गुणा कर दो दोस्तों। तो x + 1 = y - 1 मल्टीप्लाई कितना होगा? 1। तो x और y एक साथ कर दो तो x - y = -1। ये प्लस उधर जाएगा तो -1। तो x - y = -2। समीकरण नंबर क्या बना दोस्तों? 1। पुनः प्रश्नानुसार की बात करें तो ये कहता है यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2। अब अंश में कोई परिवर्तन नहीं। अंश मेरा क्या था दोस्तों? x में कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है, नहीं घटाया जा रहा है। हर में हमें जोड़ना है कितना दोस्तों? 1। हर में हमने कितना जोड़ दिया? 1। तो वह भिन्न क्या बन जाती है? 1/2। तिर्यक गुणा तो 2x = y + 1। तो 2x -y = 1। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें तो -y दोनों हैं। यहाँ पे यदि x के मान को आप 0 करते हैं, विलोपन विधि से दोस्तों यदि हम इसको हल करें तो 2x यानी इसे भी मुझे 2x बनाना है तो 2 का ऊपर पूरे में गुणा करना पड़ेगा। क्यों ये ना करके हम इसे कर दें, समीकरण 1 को 2 में घटा दें तो ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर तो x - y = क्या था दोस्तों? -2 और 2x - y = 1। अब क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस, और जो प्लस है वो माइनस है। अब प्लस और माइनस ये क्या गए? कट गए। अब x - 2x यानी का -x = -1 - 2 यानी -3। x और x माइनस और माइनस कट गए तो x = कितना आ गया दोस्तों? 3। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 आप जहां रखना चाहें वहां रख सकते हैं। हम इस x का मान समीकरण 1 पर रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x - y = -2। तो x की जगह क्या रख दे दोस्तों? 3 - y = -2। तो 3 को उधर ले जाओ तो -y = -2। प्लस है तो क्या हो जाएगा? -3। तो -y = -2 - 3 -5। माइनस और माइनस कट गया तो y = कितना आ गया दोस्तों? 5। तो आप कह सकते हैं अतः अभिष्ट भिन्न क्या बनेगी दोस्तों? 3/5 होगी। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों? उत्तर। दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु या आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करना है।
दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले डिस्कस किया था, सेम टू सेम। आपने समीकरण बना लिया तो आपको सॉल्व करना है, विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से। लेकिन आप एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें इसको कैसे हल करने की, विलोपन से हल करने की। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, पर तब भी मैं बता रहा हूँ। तो माना, यदि मैंने माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है नूरी की x और सोनू की y। तो दोस्तों अब देखें 5 वर्ष कब की बात की जा रही है, 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, y माइनस 5। तो अब 5 वर्ष बाद की बात है तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखें यदि, तो बोलता है ये कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व की क्या थी, x माइनस 5, तो सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो x चार को एक साथ, अचर को एक साथ, तो माइनस का 15, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये समीकरण नंबर क्या बन गया दोस्तों, 1। अब दूसरी कंडीशन बोलता है 10 वर्ष पश्चात। तो हम 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं यार, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 और सोनू की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, y प्लस 10। तो पुनः प्रश्नानुसार चलें यार, तो वो अब बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, यानी x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी यानी 2 का गुणा। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20। तो x x y y एक तरफ, तो x माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण नंबर क्या बन गया दोस्तों, दूसरा। अब आप देखें समीकरण 1 व 2 को, तो x और x की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ समीकरण 1 को 2 में घटा दो बस। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो घटा दें यदि हम, तो x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो जो घटाएंगे तो जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, और ये माइनस, तो ये और ये कट गया। माइनस 3y में प्लस 2y आएगा तो माइनस का y, और यहाँ पे माइनस 10 यानी माइनस का 20। तो माइनस और माइनस कट गए दोस्तों, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y इक्वल टू आ गया कितना दोस्तों, 20। y का मान कितना आ गया, 20। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखें तो पहले x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2 यही था। तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो x माइनस 20 का मल्टीप्लाई यानी 40, अब 40 उधर जाएगा तो 10, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x इक्वल 40, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 50। x इक्वल टू कितना आ गया 50। तो x क्या थी, नूरी थी, और y कौन था, सोनू था। तो आप बता सकते हैं तय नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष
होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और वीडियो में यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।